नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं एग्री फेयर के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग एक नई ढांसू वीडियो बनाने वाले हैं जिसका टॉपिक है बीएसएफ यानी कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई। ये एक प्रकार का कीड़ा है जिसमें बहुत ही हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, जिसको हम लोग अपने जो भी छोटे छोटे मुर्गी या फिर उससे रिलेटेड कोई भी पक्षी या किसी को पालते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। उनकी ग्रोथ जो होगी काफ़ी अच्छी होगी और ये बहुत ही किफ़ायती होता है। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने किसान के पास, जिनका नाम है, जिनको लोग प्यार से इंजीनियर चाचा बोलते हैं। तो आइए उनके पास चलते हैं। आप देख सकते हैं ये है हमारे इंजीनियर चाचा और ये है बीएसएफ जो अभी मैंने बताया ब्लैक सोल्जर फ्लाई, इसके बारे में हमारा ये वीडियो है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे जो कीड़े हैं ये है ब्लैक सोल्जर फ्लाई। और इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम चलते हैं अपना इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इंजीनियर चाचा का। तो सर हम चाहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं संजीव है ना। और मैं पेशे से तो इंजीनियर रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद थोड़ा रुचि थी इस ओर, तो मैंने इस ओर जो है सो एग्रीकल्चर के उसमें काम किया, पोल्ट्री में किया। और उसके बाद उसी के फीड डिवीज़न को इम्प्रूव करने के ख्याल से एक बीएसएफ जो अभी सौरभ जी बता रहे हैं उसकी फार्मिंग भी मैं करता हूँ। नो डाउट नई चीज़ है, इवन अपने देश के लिए भी नया है और बिहार के लिए तो काफ़ी ही नया है। बहुत गिनती के लोग जो है सो इसकी फार्मिंग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन तेज़ी से इसका प्रचलन बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटीन जो है एक बड़ा कॉस्टली और ज़रूरी कंपोनेंट है किसी भी चीज़ के ग्रोथ के लिए। और लाइव फार्मिंग आप कुछ भी करें, पोल्ट्री करें, फिशरी करें या कोई भी चीज़ जो लाइव फार्मिंग करते हैं, तो उनके ग्रोथ के लिए आपको जो है सो प्रोटीन की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। और अगर अच्छा प्रोटीन आपको मिल गया तो आपको फार्मिंग में काफ़ी सुविधा होगी और कॉस्टिंग भी काफ़ी कम्पिटिटिव आएगा। इसी के संदर्भ में ये बीएसएफ की फार्मिंग लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप बता दीजिए क्या है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा बीएसएफ के बारे में चाहता हूँ बता दूँ। जो नए लोग हैं जो बीएसएफ के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। ये एक किस्म की फ्लाई है, ब्लैक सोल्जर फ्लाई। इसका नाम इसी वजह से दिया गया है क्योंकि कलर में ये जो फ्लाई बनती है तो एकदम ब्लैक होती है। लुक इनका एक सोल्जर की तरह लगता है जो कंधे पर बंदूक रख करके सीधा खड़ा है, पतली लंबी होती है, तो वो सोल्जर की तरह लुक आ गया, इसीलिए इसका नाम बीएसएफ पड़ा, ब्लैक सोल्जर फ्लाई। और इसका पूरा लाइफ साइकिल जो है वो 42 से 48 दिन का होता है। 42 से 48 दिन के लाइफ के दौरान जो है ये अंडे से, एक अंडे से लगभग 2000 लार्वा जो है वो हेच होते हैं। तो स्वाभाविक है कि आपको, और इनके लार्वा में लगभग 58 से 60% के आसपास क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। तो इतना फ्रेश प्रोटीन जो है सो और किसी चीज़ में नहीं मिलेगा, इस वजह से लोग इसकी फार्मिंग करते हैं। और ये एक तरीके से समझ लें आपकी ऐसी फैक्ट्री है जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी है आपका, ऑर्गेनिक जो भी कूड़ा कचरा है उस सब को ये प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है। इनको जो हम फीड कराते हैं उसमें कुछ भी आप इनको दे दीजिए, सड़ी हुई सब्जी दे दीजिए, सड़ा हुआ फल दे दीजिए, इस तरीके का कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनिक वेस्ट हो, पत्तियां दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, वो इसको खा जाती हैं। इवन जैसे हमारे पोल्ट्री का जो अगर कुछ कैजुअल्टी हो गया तो उसको भी अगर डिस्पोज़ करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि डिस्पोज़ करने पर जो है स्मेल आएगा, वो अगर आप इनको दे देते हैं तो बड़े आराम से उसको खा करके खूब अच्छा ग्रोथ जो है सो इनका हो जाता है। तो इनको ये कह सकते हैं कि आप ये कचड़े को खा करके उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक किस्म की वो फैक्ट्री है। इस वजह से इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है जिन लोगों ने समझा है।
उधर आपको इंडोनेशिया और उस सब साइड में, यूरोपियन कंट्री में तो इनका काफ़ी ज़्यादा जो है सो फार्मिंग हो रहा है। और इनको ताज्जुब की बात है कि जैसे हम लोग यहाँ आलू का भुजिया खाते हैं फ्राई करके, उसी तरीके से इसको वहाँ लोग डायरेक्ट फ्राई करके खाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन इसको जैसे लार्वा को डेवलप कर लिया, उसको पानी में धो करके, और जैसे हम लोग अपना भुजिया बनाते हैं उस किस्म से इसको बना करके आप बड़े चाव से खाते हैं। जी, ये तो थोड़ा डिस्गस्टिंग लगता है कि आदमी खाते हैं, लेकिन वहाँ पे खाते हैं। हम भले ही इंडिया में ना खा सकते हो, लेकिन मुर्गियों को हम लोग ये अब अच्छे तरीके से खिला सकते हैं। उनका जो प्रोटीन है वो तो हम खाएँगे ही। चिकन, और चिकन में जो हम लोग उनको मेनली उनका जो फीड जो होता है, उनमें उनका जो कंटेंट है सोयाबीन का बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सोयाबीन से बहुत ही सस्ता पड़ता है ये, और चूँकि ये बहुत सस्ता है तो किसानों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। और इसको खिला के, और इसके प्रोटीन कंटेंट जो है और ज़्यादा उससे भी अच्छा होता है। तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट ना खा के मुर्गी को तो खा ही सकते हैं। अब ठीक बात सौरभ जी ने ठीक कहा कि हम लोग नहीं खाते हैं, खाने का तरीका अलग है। अब जैसे जितने भी हाई क्वालिटी प्रोटीन्स आते हैं, प्रोटीन पाउडर जो जिम वगैरह में यूज़ होते हैं, या प्रोटीन एक्स पाउडर है, या अच्छे प्रोटीन्स जो भी हैं, वो इनके पाउडर से ही तैयार होते हैं। तो डायरेक्ट भले हम नहीं खाएं, वो लोग जो हैं, जो मैंने वहाँ की चर्चा की, उन लोग के प्रैक्टिस में, आप जैसे चाइना की बात ले लें तो चाइना में बहुत सारी चीज़ें लोग खाते हैं, हम लोग को अजूबा लगता है, नहीं खाते हैं, लेकिन वहाँ वो फूड हैबिट है। तो ये हम अगर चिकन को खिलाते हैं, चिकन का ग्रोथ हो जाता है, तो चिकन के रूप में खा रहे हैं, तो स्वरूप बदला हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली ये प्रोटीन है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और इसको अगर आप फ्रेश करके साफ़ सुथरा करके खाएंगे तो 58% 60% प्रोटीन आपको ज़रूर मिलेगा, और लगभग 85 टू 90% डाइजेस्टेबल प्रोटीन है ये। क्योंकि प्रोटीन में एक फैक्टर ये भी है कि प्रोटीन जो है ना, वो मतलब डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है। हाँ, कई सारे जो लोग बॉडी बिल्डर भी है, वो ज़्यादा अगर वर्कआउट ना करे सही से, और ज़्यादा अगर वो प्रोटीन कंटेंट लेते, प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं, तो उनकी अपच आती है। उनको आप देखते होंगे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, तो वो सब भी आता है। अगर वो भले ही प्रोटीन है वो, लेकिन वो सारे सुपाच्य उतने नहीं होते हैं। इसमें जैसे मैं बताना चाहूँ आपको कि दाल आप ले लें, दाल में लगभग 30 से 32% प्रोटीन है, लेकिन जब हम दाल खाते हैं तो उसमें डाइजेस्टेबल प्रोटीन जो है वो 8 से 10% ही है। रेस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, वो हमारे शरीर में यूज़ नहीं हो पाता। इसका डाइजेस्टिबिलिटी जो है लगभग 85 टू 90% है। जैसे अंडों को हम लोग कहते हैं ना, अंडे में प्रोटीन है, तो उसका भी 80% डाइजेस्टिबिलिटी है। इसलिए लोग कहते हैं कि अंडा ताकत देता है, अंडे को खाना चाहिए। ये आप जो है सो चिकन है, चिकन के प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी लगभग 42 टू 43% है। इसी तरीके से अलग अलग प्रोटीन सोर्स की डाइजेस्टिबिलिटी का परसेंटेज अलग अलग है। उसमें ये काफ़ी रिच है। अगर हम जितना खा रहे हैं तो उसमें जो प्रोटीन का परसेंटेज है उसका लगभग 80-90% आपका शरीर जो है सो यूज़ करेगा, और क्विक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो वो उस तरीके के पाउडर हैं, प्रोटीन पाउडर हैं, वो इनके पाउडर से तैयार किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग जानना चाहते हैं कि इसको तैयार कैसे किया जाता है, इसके क्या-क्या प्रोसेस है, कितने दिन में तैयार होता है, और ये सारी चीज़ हम जानना चाहते हैं। अब मैं इनके लाइफ साइकिल के बारे में आपको बताता हूँ। अभी हम लोगों के सामने ट्रे पड़ा हुआ है, उसमें आप देख रहे होइएगा ब्लैक कलर के वो लार्वा आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इन जब ब्लैक कलर में आ जाते हैं तो इनको हम लोग प्यूपा का नाम देते हैं, इनको प्यूपा बोलते हैं। प्यूपा का क्या है कि ये अभी इनमें मूवमेंट है, धीरे 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 इनका मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, और ये अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। तो मूवमेंट जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ये एकदम सूखे हुए लकड़ी की तरह आपको नज़र आएगा, लगेगा कि मर गया, किसी काम का नहीं है, लेकिन वो मरता नहीं है। सूखी लकड़ी जब होती है उसके बाद वो क्रैक करके टूट जाती है और उसमें से फ्लाई बाहर आ जाती है।
फ्लाई को हम लोग एक केज में, किसी मच्छरदानी में रख लेते हैं। फ्लाई के फॉर्म में इनका लाइफ साइकिल 7 दिन से 10 दिन के बीच में है मैक्सिमम, और उस बीच में वो कुछ भी नहीं खाती हैं, सिर्फ पानी पीती हैं। तो एक हम लोग अलग से ट्रे जो है वो उसमें पानी का रख देते हैं, लेकिन उसमें किसी को कपड़े को या रुई को डाल देते हैं, ताकि सीधे पानी में जाएंगी तो ये डूब के मर जाएंगी। तो उसमें जो पानी एब्जॉर्ब हुआ या स्पंज है उसको वो पी करके, और मेल फीमेल जो है इस 7 दिन के अंदर आपस में क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद मेल जो है सो तुरंत कोलैप्स कर जाता है, वो मर जाता है, और फीमेल अगले 3 दिन तक अलाइव रहती है। उसके बाद वो फीमेल जो है हम लोग एक उसी मच्छरदानी में एट्रैक्टेंट बना के रख देते हैं। एट्रैक्टेंट कहने का मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिसमें गंध आए, जैसे चिकन के फ्लैश आप रख सकते हैं, मछली का वेस्ट मटेरियल रख सकते हैं, गला हुआ केला में दही डाल के रख सकते हैं, तो इसमें से स्मेल आते हैं। तो वहाँ रख करके और उसके ऊपर एगीज बना करके हम लोग रख देते हैं। तो फीमेल मक्खियाँ स्मेल को देख करके ये सोचती हैं कि यहाँ हमारे बच्चों के खाने के लिए कुछ होगा, इसलिए वो एगीज में जा कर के अंडे दे देती हैं, और अंडे दे करके वो फिर मर जाती हैं। ये 3 दिनों के बाद अंडे देती है मीटिंग के? हाँ, मीटिंग के 3 दिन के बाद अंडे दे करके वो भी मर जाती है। अंडे देने में इनको कितने दिन लगते हैं, कितने दिन तक देती रहती है? वो तो उसके बाद कोलैप्स कर गई ना। 3 दिन मतलब क्रॉस करने के बाद 3 दिन तक फीमेल जो अलाइव रहती है, उस बीच में वो अंडे दे करके वो भी मर जाती है। तो इस तरीके से जितनी भी मक्खियाँ निकलती रहती हैं वो जा कर के अपना वो साइकिल उनका पूरा होता है। उसके बाद हम लोग एगीज़ को निकाल करके उसमें से अंडे जो हैं वो एकदम लाइट येलो जो है आपको मिलेंगे, छोटे छोटे अंडे। वीडियो डाल दिया जाएगा उसका फोटो भी। तो उसको जो है सो हेज कराते हैं। हेज कराने का प्रोसेस ये है कि एक महीन जाली पर जिसमें छोटे छोटे छेद हों, जैसे आटा चालने वाली जो चलनी है इस सब टाइप, उसके ऊपर अंडों को रख देते हैं, और नीचे कुछ सॉफ्ट फीड रख देते हैं। सॉफ्ट फीड कहने का मतलब है जैसे केला रख लीजिए। आटे का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि आटे में ग्लूटीन ज़्यादा होता है तो लसलसापन ज़्यादा आता है। मक्के का पाउडर ले लें, है ना, इस तरीके का कुछ और भी सॉफ्ट आप डाल दीजिए। और उसमें, और अगर मक्के का पाउडर ले रहे हैं तो उसमें जैसे गुथा हुआ आटा होता है उतना गीला वो होना चाहिए। और उसके बाद ट्रे के ऊपर वो अंडे रख करके और नीचे ट्रे में डाल दीजिए। 5 से 7 दिन में आप देखेंगे कि उसमें एकदम पतले 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 थ्रेड वर्म की तरह ये हो जाते हैं। उसके बाद वो फीड खाने लग जाते हैं धीरे धीरे। मैंने बताया ये एक अंडे से लगभग 2000 जो है थ्रेड वर्म आपको निकल जाएंगे, तो काफ़ी संख्या में हो जाता है। अच्छा, एक अंडे से 2000 के आसपास निकलती है, और एक मक्खी कितने अंडे देती है? अब एक मक्खी एग्जैक्टली जो है सो 12, 14, 20 अंडे तक जो है सो वो दे करके मरती है। तो अब उसमें क्या हो गया कि अब जब वो आपको दिखने लग गए तो कुछ समय के बाद वो खा करके बड़े होंगे, तब उनको अलग अलग ट्रे में फीड कराने के लिए आप डाल दें। किसी भी ट्रे में जो भी आपके पास ऑर्गेनिक वेस्ट हो उसको डाल करके उसमें उनको डालते चले जाएं। 2, 4, 10, 20, 50 ट्रे जो आप बना सकते हैं वो उस हिसाब से आप डाल दें। उसके बाद वो करीब करीब जो है 15 से 20 दिन वो फीड करते हैं। फीड करने में शुरू में इनका कलर वाइट होता है, धीरे धीरे वही हल्का येलो होने लग जाता है, उसके बाद लाइट ब्राउन होता है, फिर डार्क ब्राउन में आ जाता है। और जैसे ही ब्राउन डार्क ब्राउन में आते हैं तब उसके बाद ये लोग खाना बंद कर देते हैं, और जो फीड है उससे निकल करके बाहर जाने का प्रयास करते हैं, अंधेरे में जाने का प्रयास करते हैं। तो वो फीड से सेग्रीगेट हो जाता है, जो इस ट्रे में मैंने दिखाने का प्रयास किया है। नीचे वाले बड़े ट्रे में वो चले गए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें कहीं कहीं आपको मिलेगा वाइटिश भी है, येलोइश भी है हल्का हल्का, और बाकी जो इधर जो देख रहे होंगे मेनली ब्राउन और ब्लैकिश जो है, ये लोग अब फीड नहीं करेंगे, ये लोग अलग हैं। अब ये कुछ दिनों के बाद ये इसमें से लार्वा में से निकल के ये मक्खियाँ पैदा होंगी। तो जी एक और सवाल है मेरा। इसके बाद वो जो है फ्लाई वाला जो मैंने स्टेज बताया,
उस स्टेज में ही चली जाती है। इस तरह से इनका क्रम जो है तैयार होता है। जब आपका वाइट लार्वा हो गया तो आपका जो भी लार्वा है अपनी ज़रूरत के हिसाब से 5%, 10%, 15% फ्लाई के लिए आप रख लें और बाकी लार्वा जो है सो आप फीड करा लें, तो 58 to 60% प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स आपको मिल जाएगा। वो आप आराम से उसको खिला सकते हैं। और नहीं, उसको अगर कुछ समय तक रखना है तो उसको क्या कीजिए, ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद पीस के पाउडर बना लीजिए और उसके बाद उसको सालों रख लीजिए प्रोटीन के रूप में। हम ये जानना चाहते हैं, इसको डायरेक्ट हम खिलाते हैं तो अपने मुर्गियों को जो भी पालते हैं तो कितना खिलाना चाहिए पर मुर्गी? अब ये फीड का जब हम लोग बात करेंगे ना, तो फीड में अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रोटीन का परसेंट होता है। जैसे जब बच्चे छोटे हैं, चिक्स छोटे हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्ट्री की बात करें तो चिक्स अगर छोटे हैं तो उस समय उनको उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, उस समय उनको ग्रोथ की ज़रूरत है। तो उस समय हम लोग प्रोटीन का परसेंटेज 24%, 25% रखते हैं। फिर थोड़ा बड़े हो गए तब उसके बाद जो है सो 22%, 21% प्रोटीन करते हैं। थोड़ा और बड़े हो गए तो उसको जो है 20%, 18% करते हैं। और जब बड़ी हो गई मुर्गी तो उस वक्त इसको घटा करके 16 से 18 करते हैं। ये तो प्रोटीन का है। और उसके बाद जब प्रोटीन को रिड्यूस करते हैं, जैसे जैसे बर्ड बड़ी हो रही है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम लोग मक्का है, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, जो कुछ भी है, या चावल है, ये हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में उनको देते हैं। तो नो डाउट कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन तो सस्ता है, लेकिन प्रोटीन के लिए जो है सो महंगा है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जैसे मैंने इसमें कहा कि 58% प्रोटीन है या 60% प्रोटीन है, तो अब 10 किलो अगर आपको बनाना है और उसमें 25% रखना है, तो इसका मतलब है कि 2.5 किलो के आसपास होना चाहिए। 60 ही है तो 25 का 60% निकाल लीजिए, 12.5 और लगभग 15, है ना। 10 किलो है तो 15 किलो जो है सो आपको, सॉरी 10 किलो में, एक मिनट, 60% हो गया उसका, आप देख लें। प्रोटीन हमको 25% रखना है तो 2.5 किलो हुआ ना। तो 10 किलो में अगर तैयार कर रहे हैं तो 2.5 किलो हुआ। 2.5 किलो का जो 60%, 1.25 किलो, 1.5 किलो के आसपास जो है आपको इन लार्वास को अगर आप दे देते हैं तो आपका 24 से 25% प्रोटीन पूरा। यानी कि 24 से 25% प्रोटीन के लिए हमें 1.5 2 किलो के आसपास ये मिलाना होगा पर 10 kg फीड बनाने के लिए। तो इस तरीके से फीड का कैलकुलेशन, जैसे अलग अलग उसमें अलग अलग प्रोटीन होते हैं। सोयाबीन का जो खल है उसमें करीब करीब 40 से 42% होता है, तो उसको उस तरीके से डालते हैं। फिर अपने यहाँ जो सरसों की खल है उसमें करीब 28% होता है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके फीड बनाते हैं, बैलेंस फीड बनाने के लिए कैलकुलेट करके। लेकिन अगर ऐसे भी आप उनको खिला रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो एक बात आपको बता दूं कि किसी भी किसान को अगर बीएसएफ चाहिए तो सर का नंबर, और सर का भी एक चैनल है छोटा सा जो बीएसएफ के लिए और भी छोटे छोटे चीज़ के लिए भी जो सर करते हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं, तो उनको भी चैनल को आप चेकआउट कर सकते हैं। इनका नंबर और चैनल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आगे हम जानना चाहते हैं कि इसका प्राइसिंग क्या होता है, आप जो बेचते हैं तो उसका प्राइसिंग क्या होता है? एज सच कोई मैं बहुत प्राइसिंग के उस पे नहीं जाता हूँ। इसका असल में ट्रांसपोर्टेशन जो है 2 ही स्टेज में हो सकता है। एक तो या तो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये फीड करना बंद कर देती हैं, तब हम इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, एग के पोजीशन में ट्रांसपोर्ट करें। तो यही 2 सिचुएशन में, बाकी जब बीच में फीड करते रहते हैं तब तो ट्रांसपोर्ट करना संभव नहीं है। मर जाएंगे। नहीं, वो खाना फिर रहेगा ना, तो खाने का तो वज़न होगा। तो कुरियर से आप कितना वज़न भेजिएगा, वो तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि आप ये किस रेट पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी कुरियर चार्ज या फिर जैसे भी आप करते हैं वो बताइए। जी, मैं बताता हूँ। तो वो 2 स्टेज में हम इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अंडे के उसमें या प्यूपा के स्टेज में।
तो मैंने किसान लोगों के लिए एक स्टार्टिंग किट डेवलप किया है। उसमें जो है लगभग 2000 प्लस प्यूपाज मैं अपने किसान जो भी कहते हैं कि हमको स्टार्ट करना है, उनको मैं कुरियर डीटीडीसी कुरियर से उनके डोर स्टेप पे डिलीवरी करा देता हूँ। और उसके 2000 रुपये चार्जेज हैं, इंक्लूडिंग पैकेजिंग और कुरियर चार्जेस। और जिसमें अगर उनको जानकारी चाहिए फार्मिंग के बारे में, तो वही मैंने अपने चैनल के वीडियो में छोटे छोटे वीडियोस बना के रखे हैं अलग अलग स्टेज के, कि आप किस स्टेज में कैसे करें। मैं कोशिश करता हूं उनको कि आप वो चीज़ देख लें। उसके अलावा भी अगर उनके जहन में कोई सवालात होते हैं तो वो हमसे फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि सर ऐसी स्थिति में क्या करें या इसमें क्या करें। फ़ोन करने में थोड़ा सा ये ज़रूर ध्यान रखेंगे हमारे किसान भाई लोग कि शाम के आवर में फ़ोन करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। दिन के आवर में मेरे अपने फार्म का भी इंगेजमेंट होता है और लोगों से मिलना जुलना भी रहता है। तो दिन में और कभी कॉल करें, अगर एक आध बार कॉल मैं नहीं उठा रहा हूँ तो निश्चित ही मैं जब फुर्सत में आऊँगा तो उनको रिवर्ट बैक करूँगा, या व्हाट्सएप पे अपना रिक्वायरमेंट भेजें। मैं निश्चित उनको जो भी सवालात होंगे वो क्वेरी मैं उनकी दूर कर दूँगा। तो बहुत बढ़िया दोस्तों। सर जो किसानों की मदद करना चाहते हैं, इस बात पे एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और इसके बाद सर के साथ और भी वीडियोज़ आएंगे, इनके बारे में सर की बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पे भी आप वीडियो आगे आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पे लगे रहें। सबसे पहले मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत लोगों की मदद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सारे अपने दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। और फीडबैक ज़रूर देंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे, वो हमको अपने आप में सुधार लाने में मदद करेगा। अच्छी चीज़ों को भले न कहें, लेकिन अगर कुछ ऐसा लगता है कि उसमें सुधार की ज़रूरत है तो निश्चित कमेंट करें और हम प्रयास करेंगे उसको इम्प्रूव कर। मित्रों, ये तो था बीएसएफ के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी आप लोगों को दी। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा, लाभप्रद रहा होगा। बाकी के लिए तो आप बेशक मेरे नंबर हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा प्रयास है सौरभ जी का, है ना, एग्री फेयर के रूप में, चैनल के रूप में ज़रूर प्रोत्साहित करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इनका हौसला और बुलंद हो और सौरभ जी और मेहनत से इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं और अच्छी और सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं। इसमें आप लोग निश्चित सहयोग करें। इनका एग्री फेयर के नाम से वेबसाइट भी है, उसको भी विज़िट करें, देखें, आपके काम की चीज़ आपको कुछ मिलेगी। और इसके साथ ही इनका जो चैनल है उसको भी विज़िट करें। साथ में एक्टिव होकर के कमेंट्स ज़रूर अपने डालें, जो इनको अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने में इनको भी मदद मिले। धन्यवाद।